अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तनवीर अनवर और आप देख रहे हैं तनवीर्स आइडियाज़। आज की ये मेरी वीडियो ग्रेड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश की रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो आखिरी रिव्यू एक्सरसाइज है इसके सलूशन पर बनाने जा रहा हूँ। तो इस तरह मेरी सीरीज़ ऑफ वीडियो का सिलसिला एसएनसी इंग्लिश ग्रेड 3 पर मुकम्मल होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं। Oral communication, learning the sounds. Read the given words ending in ed and find out if the sounds match with ta, da, id. So ये हमने आइडेंटिफाई करनी है साउंड्स और रीड करने हैं ये वर्ड्स। फिनिश्ड टा साउंड पढ़ना है इसमें। फिनिश्ड, फिल्ड डा साउंड, नीडिड आई डी साउंड, ब्रश्ड ब्रश्ड, missed ta sound, stopped stopped ta sound. Next question है pronounce the words with the cluster blends. Two consonant है वो blends है या three हैं। So देखते हैं इन्हें। break BR break, ये इनिशियल BR है, ये consonant blend है या cluster blend भी इसे कह सकते हैं। quick quick में Q और U। स्ट्राइक स्ट्राइक में एस टी आर, स्ट्रेट स्ट्रेट में एस टी आर, ब्रिक में बी आर और क्वाइट में क्यू और यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग टू स्पीक, लर्निंग टू स्पीक में क्वेश्चन है टॉक अबाउट टू वेज ऑफ सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। दो तरीके बताने हैं बिजली और पानी बचाने के लिए। पानी बचाने के लिए टर्न ऑफ टैब्स, टूटियाँ बंद करें। चेक वाटर लीकेज, वाटर की लीकेज को चेक करें। इलेक्ट्रिक सेविंग मेथड्स हैं जी। यूज़ नेचुरल लाइट, कुदरती लाइट का इस्तेमाल करें। टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, गैर ज़रूरी लाइट्स को ऑफ करें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Discuss your daily routine with the class. Begin with the time in the morning when you get up. जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तब से शुरू करना है। क्लास के साथ अपनी डेली रूटीन डिस्कस करनी है। My name is Daniel. I get up early in the morning. I have breakfast at 7 o'clock. I go to school at 8 o'clock. I come back from school at 1 o'clock. I have lunch at 2 o'clock. I play in the garden at 4 o'clock. I do my homework at 6 o'clock. I go to sleep after dinner at 11 o'clock. So this is my daily routine. अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। Say and spell the sight words. Sight words स्पेलिंग इनके करने हैं और पढ़ने हैं। So sight word कहते किसे हैं? Sight word ऐसे अल्फाज हैं जो थ्रू साइट रिकग्नाइज किए जाते हैं। ड्रिंक, कोल्ड, प्राइड, फूड, शो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर है अब विच फेस्टिवल डू यू इंजॉय द मोस्ट? गिव टू रीजंस। आई लाइक ईद उल अज़हा द मोस्ट बिकॉज आई हैव द चांस टू ईट माई फेवरेट डिश मटन एंड आई रिसीव ईदी। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर अ पिकनिक? Give one reason. I would like to go for a picnic to Rawal Lake, Islamabad because I like boating the most. Next question की तरफ बढ़ते हैं। Analytical reading, ये पैसेज है, इसे पढ़ना है और आंसर करने हैं। Seema loves to study in a school. She comes home and does her homework. After that she helps her father in the shop and mother at home. She feeds the goats and cows. She eats dinner and clears the table. After dinner, she brushes her teeth and watches TV for some time. Then she goes to bed. So ये सीमा की डेली रूटीन है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Why does she keep herself busy the whole day? अपने आप को वो पूरा दिन क्यों मसरूफ़ रखती है? शी कीप्स हर सेल्फ बिजी द होल डे टू फुलफिल हर ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को, अपने फ़राइज़ को
पूरा करने के लिए वो अपने आप को बिजी रखती है। सेकेंड क्वेश्चन है, वट वर्क डू यू डू आफ्टर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल? स्कूल से घर जाने के बाद आप कौन सा काम करते हैं? शेयर इट विद द क्लास, क्लास के साथ शेयर करना है। आफ्टर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल आई हैव लंच, मैं लंच करता हूँ स्कूल से घर जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग है। राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स। कॉलम में हमने सिलेबल्स के नंबर भी लिखने हैं और मीनिंग भी लिखने हैं। इवेंट, इवेंट में 2 सिलेबल हैं, 2 आप लिख भी सकते हैं और मैंने ब्रेक कर दिए। प्लीज़, प्लीज़ में 1 सिलेबल है। पिकनिक, पिकनिक में 2 है। विज़र्ड, विज़र्ड में 2 सिलेबल है। एफर्ट में 2 है। सो मोस्टली वर्ड्स में 2 सिलेबल हैं, जस्ट प्लीज़ में 1 सिलेबल है। इवेंट तकरीब को कहते हैं, फंक्शन इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़, खुश करना या होना, टू मेक और बी हैप्पी। पिकनिक, पिकनिक को कहेंगे आउटिंग। विज़र्ड, जादूगर को कहते हैं वन स्किल्ड इन मैजिक। एफर्ट, कोशिश को कहते हैं स्ट्रगल, इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुट द वोकैबुलरी वर्ड्स गिवन अबव इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जो वर्ड वोकैबुलरी वर्ड थे इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। एफर्ट पहले आ जाएगा, देन इवेंट, फिर तीसरे नंबर पे पिकनिक, चौथे पे प्लीज़ और विज़र्ड, 5वें पे लास्ट पे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। स्वीट में ई मिसिंग है, कैच में एच मिसिंग है, कमांड्स में एम मिसिंग है, फ्रेंड में आई मिसिंग है। ग्रामर का पार्ट देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद WH वर्ड्स, WH के वर्ड्स के साथ ये ब्लैंक्स को फिल करना है। सो पहली में आ जाएगा वेयर, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज शी प्लेइंग नाउ, व्हेन विल द स्कूल ओपन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट 3 काउंटेबल नाउन्स एंड 3 अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम इमीडिएट सराउंडिंग इन योर नोटबुक। अपनी सराउंडिंग से 3 काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन लिखने हैं। सो बेंच, ग्लास, मार्कर, ये काउंटेबल नाउन है सराउंडिंग में से, क्लासरूम की सराउंडिंग में से मैंने सोच कर लिखे हैं। देन अनकाउंटेबल, हेयर, वाटर, फियर, ये स्कूल की सराउंडिंग से अनकाउंटेबल नाउन्स लिखे हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर अ ट्रेनर ऑफ अ पैरट, राइट 4 कमांड्स दैट यू वुड गिव इट इन योर नोटबुक। आप तोते के ट्रेनर हैं तो आपने 4 हुक्म इसे देने हैं जो इसे सिखाने हैं, अपनी नोटबुक पे लिखना है। सो मैं इसे ये 4 बातें सिखाऊंगा। हेलो, अल्लाह, लव यू, थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइटिंग, डी पार्ट है, लास्ट पार्ट है। लर्निंग टू राइट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ये नंबर्स हैं, इनको वर्ड्स में लिखना है। 51, 60, 77, 82, 99, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द पोइम बाय यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए वर्ड्स हैं, इनका यूज़ करके हमने पोइम को कंप्लीट करना है। गिव अ टाइटल टू द पोइम एज वेल, टाइटल भी देना है। सो पहले पोइम को मुकम्मल करते हैं और पढ़ते हैं। फ्लाई लिटिल स्पैरो फ्लाई, डू नॉट क्राई, look at the blue sky, come on you can fly। so टाइटल इसका होगा स्पैरो, स्पैरो अप्रोप्रिएट इसका टाइटल है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएटिव राइटिंग पर है, सीक्वेंस राइटिंग। कंप्लीट द स्टोरी टोल्ड इन द पिक्चर इन 4 लाइन्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। ये सीक्वेंस वर्ड्स दिए गए हैं, इस सीक्वेंस वर्ड के साथ हमने इस स्टोरी को मुकम्मल करना है जो पिक्चर्स में दी गई है। चले इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट, अ फीमेल बटरफ्लाई लेज हर एग्स ऑन लीव्स। नेक्स्ट, द लार्वा और कैटरपिलर हैचेस फ्रॉम द एग्स। देन द pupa hangs down from the twig. After then, the pupa comes out. At last, the adult butterfly emerges. So इस तरह ये स्टोरी मुकम्मल हो जाती है। 4 लाइन के बजाय 5 में होती है, क्योंकि 5 वर्ड्स उसने दिए हैं तो 5 वर्ड्स का यूज़ करना है।